सर शाम की ट्रेन है, मैं ट्रेन से निकलता हूँ शाम तक। जी सर, ठीक है सर, जय हिंद। इधर देख, क्या कर रहा है ये? मैम साहब जी को धोखा क्यों दे रहे हैं? बैलून लगा के प्रेगनेंसी का बहाना। ऐसा कान के नीचे उल्टे हाथ का बजाऊंगी ना, 4 महीने तक आवाज सुनाई देगी उसकी। तू ना नौकर है इस घर का, तो अपनी हद में रहे, ज्यादा ना सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, उनको पता चलेगी जब उनको क्या बीतेगी। ये तो सोचा नहीं आपने। वो मेरा पति है ना, मैं देख लूंगी कि उस पे क्या बितवानी है और क्या नहीं बितवानी। तू मत सोच, तेरे को इस घर में ना काम करने के पैसे मिलते हैं, उतना ही कर। उससे ज्यादा करने की कोशिश की ना तो लात मार के घर से बाहर निकाल दूंगी, नौकरी और जाएगी। ये रस्सी कब बांधी तूने इसमें? आपने पता ही नहीं चला, मेरी रस्सी जब ही बांधी थी। उनकी तो फोन पर बात चल रही थी ना, अब वो आ जाएंगे फिर क्या बोलूंगा। इसका बात होता था तो तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूंगी, ठीक है? मैंने नमक खाया उनका, उनके साथ मैं धोखा तो नहीं दे सकता। जब आएंगे मैं बता दूंगा। अब इसी रस्सी को ना तेरे गले में अंटा लगा के ना फांसी पे लटका दूंगी अगर मुंह चलाया ज्यादा तो। चल अपना काम कर। दिव्या, क्या हो गया? कुछ नहीं, ये नौकर है, दिमाग खराब करके रखता है। अब रस्सी ले आया है कि बाहर कपड़े सुखा देता हूँ। अब तुम बताओ, ऐसे मौसम में बाहर कपड़े सूखेंगे? अरे इसको छोड़ो, मुझे शाम को निकलना है, ट्रेन है मेरी शाम की। एक काम करो, मेरा चल के ना बैग पैक करवा दो, और वो मैंने तुम्हें पैसे भी दिए थे तो कुछ पैसे मुझे भी दे देना, मेरे खर्चे में काम आएंगे रास्ते में। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। साहब जी, मेरे को आपको कुछ बताना है। कुछ नहीं बताना है इसे, सारे कपड़े गीले पड़े हैं तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि बाहर डाल देता हूँ। अब तुम बताओ, बाहर ओस पड़ रही है, कपड़े और गीले हो जाएंगे। अबे सही तो बोल रही है दिव्या, तू पागल हो गया है क्या? साहब जी मैं पागल नहीं हूँ, आपको मैम साहब धोखा दे रही है। प्रेगनेंसी का बहाना, बैलून लगा रखा है, ये बच्चा नहीं है। क्या क्या बोला तूने? पागल हो गया है ये, उल्टी सीधी मूवी देखता रहता है और उसके बाद में उल्टी सीधी बातें करता रहता है। मैं ना तुमसे बात भी करना चाह रही थी, पर मैंने तुमसे इसलिए नहीं कुछ बोला था कि तुम ऑलरेडी इतना काम करते हो, इतना लोड लेते हो, तुम परेशान हो जाओगे। बट अब मुझे लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा। ये ना मुझे बहुत परेशान करता है, मेरा काम कम करने की जगह ना बढ़ा देता है। इसको हम काम से निकाल देते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ये कुछ भी बोले जा रहा है तू मेरी बीवी के बारे में, तेरे में बिल्कुल भी अकल नहीं है। मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, उसके बारे में एक बात नहीं सुन सकता मैं किसी के मुंह से। तू ऐसा कर, तू यहाँ से घर से निकल। साहब जी मैंने आपका नमक खाया, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। मैम साहब झूठ बोल रही है आपसे प्रेगनेंसी का बहाना करके। उनका पेट नहीं है, ये गुब्बारा है, गुब्बारा। एक बार हटवा के तो देख लो। हाथ मत लगाइए मुझे। क्या बकवास करे जा रहा है? तेरे 2 कान के नीचे लगाऊंगा अगर 2 लफ्ज और बोला तो। चुपचाप अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल। साहब जी मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी बात में सच तो मानो, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। एक बार हटवा के तो देख लो, गुब्बारा है, गुब्बारा। आपके पैरों नीचे जमीन निकल जाएगी जब दिखेगा। जब दिव्या, क्या बोल रहा है ये तो पागल हो गया है प्रेम। मैं तुमसे बोल ही रही हूँ ना कि इसको बाहर निकालो तुम। ये रहा साहब जी। दिव्या, ये तो बिल्कुल सच बोल रहा था। तुमने गुब्बारा लगा रखा है और तुम मुझे इतने टाइम से बेवकूफ बना रही हो कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी वाइफ मुझे 8 महीने से बेवकूफ बना रही है। मुझे ये बताओ क्या चल रहा है, और तुम मुझे इतने टाइम से पागल क्यों बना रही हो? प्रेम वो मैंने ना, मतलब मैं श्योर नहीं थी और मैंने तुमसे बोल दिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और तुम बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, तो मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ड्रामा कर लेती हूँ। ड्रामा कर लेती हो वो ठीक है, लेकिन जो तुम मुझसे हर महीने पैसे ले रही थी, हर 15 दिन बाद पैसे ले रही थी, वो कहाँ जा रहे थे? कभी 20,000, कभी 30,000, और परसों तो तुमने मुझसे 50,000 रुपए लिए। ये पैसा कहाँ जा रहा है? दिव्या सच सच बताओ, जो भी बात है अभी भी टाइम है। बताओ ना। प्रेम वो एक्चुअली मैंने ना एक ग्रुप ज्वाइन किया है, वहां पर ना हम लोग किटी करते हैं, हम लोग साथ में घूमने जाते हैं, ट्रिप्स करते हैं और सैलों भी जाते हैं। उसमें अच्छा खासा खर्चा आ जाता है, और मैं तुमसे पैसे मांगती थी तो तुम मुझसे हिसाब मांगते थे कि जरूरी खर्चे ही करते हैं, सेविंग्स करते हैं, आगे हमें अपनी फैमिली भी देखनी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे प्रेगनेंसी का बोल दूंगी तो तुम पैसे बिना पूछे दे दोगे। तुम मुझे धोखा दे रही हो सिर्फ पैसों के लिए, अपनी पार्टी के लिए। तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? तुम्हारा पति वहां बॉर्डर पर इतनी मेहनत कर रहा है अपने परिवार के लिए, लेकिन उसी का परिवार उसको धोखा दे रहा है। अब एक काम करो, तो मेरे साथ अपने घर चलो, तुम्हारे घर वालों को इन सब के बारे में बताऊंगा। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अभी के अभी चलो, चलो जल्दी से।